हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से चैप्टर 6। हम लोग का चल रहा था इंटरनेट के बारे में और डब्ल्यू के बारे में। हम लोग के 3 पार्ट इसमें हो चुके हैं और अब हम लोग आज का इसका 4th पार्ट देखने जा रहे हैं कि वायरलेस कनेक्शन क्या होते हैं। वायरलेस कनेक्शन क्या होते हैं उनको हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि वायरलेस कनेक्शन क्या होते हैं। तो वायरलेस जो ब्रॉडबैंड होते हैं कैन कनेक्ट अ होम और अ बिजनेस टू द इंटरनेट यूजिंग अ रेडियो लिंक between the customer's location and the service provider's facility। जो वायरलेस ब्रॉडबैंड होते हैं वो कनेक्ट करते हैं घर को और या किसी बिजनेस को इंटरनेट से यूज करके क्या, एक रेडियो लिंक बिटवीन, एक रेडियो लिंक का यूज करके किसके बीच में, कंज्यूमर लोकेशन के बीच में और जो सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी है उसके बीच में एक रेडियो लिंक का यूज करके वो एक घर में या किसी बिजनेस में वो क्या करते हैं, वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट का सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है कैन बी मोबाइल और फिक्स्ड। जो मोबिलिटी नहीं होती, मोबाइल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। तो वायरलेस ब्रॉडबैंड का मतलब वो मतलब चलता फिरता भी हो सकता है और एक जगह फिक्स भी हो सकता है। अनलाइक डीएसएल एंड केबल, अनलाइक जैसे डीएसएल केबल हो गया, वायरलेस ब्रॉडबैंड रिक्वायर नीदर a modem nor cables as a result it can be easily established in an area where it is not feasible to deploy DSL और केबल। इनमें कोई डीएसएल और केबल का मतलब कि इसमें कुछ अप्लाई करना नहीं होता, इसमें खाली एक वायरलेस ब्रॉडबैंड रिक्वायर होता है। नीदर अ मॉडम, इसके साथ मॉडम का कोई भी मॉडम नहीं होता है, इसमें कोई भी केबल्स नहीं। एज अ रिजल्ट उसका रिजल्ट भी आसानी से एस्टेब्लिश हो जाता है किसी एरिया में। और वेयर इट इज वेयर जहाँ पे ये नॉट फीजिबल होता है टू डिप्लॉय, जहाँ पे इसमें डीएसएल और केबल नहीं लगानी पड़ती है, ये आसानी से एक एरिया में हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सम वेज टू कनेक्ट द इंटरनेट वायरलेसली आर एस फॉलो, कुछ तरीके होते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के वायरलेसली, मतलब बिना वायर के, वो नीचे दिए गए। पहला हो गया वायरलेस फिडिलिटी, जिसे हम लोग वाईफाई कहते हैं। वाईफाई तो बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लोग कहते हैं हॉटस्पॉट बोल दो भाई, हॉटस्पॉट बोल दो, वाईफाई कनेक्ट कर ले। वाईफाई क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज अ यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है? यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है जो यूटिलाइज करती है रेडियो फ्रिक्वेंसीज को टू ट्रांसफर डाटा। वाईफाई अलाउ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन विदाउट द यूज ऑफ केबल्स और वायर्स। वाईफाई नेटवर्क कैन बी डिजाइन्ड फॉर अ प्राइवेट एक्सेस विद इन अ होम बिजनेस और भी यूजिंग पब्लिक इंटरनेट एक्सेस एट हॉटस्पॉट सच एज रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स, होटल्स, एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर एंड सिटी पार्क। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो समझते हैं। ये क्या होता है कि यूनिवर्सल वायरलेस नेटवर्क है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, मतलब पूरे दुनिया में इसका वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी होती है जो यूटिलाइज करती है रेडियो फ्रिक्वेंसीज को, जो यूटिलाइज करती है रेडियो फ्रिक्वेंसीज का या रेडियो लिंक का, क्या करने के लिए? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो वाईफाई करता होता है, वो अलाउ करता है हाई स्पीड इंटरनेट को, इंटरनेट कनेक्शन को विदाउट द यूज ऑफ केबल, बिना किसी केबल के यूज या किसी वायर के, वो ऐसे अलाउ करता है। वाईफाई नेटवर्क कैन बी डिजाइन फॉर अ प्राइवेट एक्सेस। वाईफाई नेटवर्क डिजाइन करा गया एक प्राइवेट एक्सेस के लिए, जैसे कि घर में आप करना है, किसी बिजनेस में करना है, और कोई पब्लिक इंटरनेट एक्सेस के रूप में, एट हॉटस्पॉट के रूप में यूज करना है। सच है रेस्टोरेंट्स हो गया, कॉफी शॉप्स हो गए, होटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, कन्वेंशन सेंटर्स हो गए, सिटी पार्क हो गए, इस सब में वायरलेस फैसिलिटी का यूज किया जाता है। अब देन हॉटस्पॉट क्या होता है, हम लोग इस पे भी आ जाते हैं। इट इज अ फिजिकल लोकेशन वेयर पीपल कैन एक्सेस द इंटरनेट। ये क्या होती है? फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे लोग एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट को, टिपिकली यूजिंग वाईफाई, जहाँ पे लोग, मतलब ऐसी लोकेशन होती है, फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे लोग, मतलब नहीं, जहाँ पे लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं टिपिकली, मतलब वाईफाई का यूज वो कर सकते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में, वैनलैन विद रूटर कनेक्टेड इन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जहाँ पे एक फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पे लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, टिपिकली यूजिंग वाईफाई, जिसका यूज टिपिकली वो यूजिंग करते हैं वाईफाई का, इसके द्वारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है जिसे डब्ल्यू लैन कहते हैं, विद राउटर कनेक्टेड हो जाता है उससे, जिसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट। अब हम लोग आते हैं वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो वाई मैक्स जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो एम आई वैक्स को देखेंगे, इट इज वन ऑफ द पॉपुलर ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज अराउंड टुडे। ये क्या है? ये पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर ब्रॉडबैंड वायरलेस टेक्नोलॉजी है आज की डेट में। तो वाईमैक्स सिस्टम्स आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर ब्रॉडबैंड एक्सेस सर्विस टू द रेसिडेंशियल एंड एंटरप्राइज कस्टमर इन एन इकोनॉमिकल वे। तो वाईमैक्स जो है वो ऐसा सिस्टम है एक्सपेक्टेड करता है डिलीवर
ब्रॉडबैंड एक्सेस को सर्विस जो होती है उसकी रेसिडेंशियल और इंटरप्राइज कस्टमर्स को इन एन इकोनॉमिकल वे के एक तरीके से रास्ते से। वाईमैक्स इज बेस्ड ऑन वायरलेस मैच टेक्नोलॉजी। वाईमैक्स जो है वो बेस है वायरलेस मैच टेक्नोलॉजी पे। इट ये जो है इट वुड ऑपरेट ये ऑपरेट करता है सिमिलर टू वाईफाई। ये वाईफाई के ऑपरेट करा जाता है सेम बट एट हाईएस्ट स्पीड, लेकिन ये हाईएस्ट स्पीड पे करा जाता है ओवर ग्रेटर डिस्टेंस एंड फॉर अ ग्रेटर नंबर ऑफ यूजर्स। मतलब काफी दूर काफी बड़े डिस्टेंस पे और बड़े नंबर यूजर का ये वाईमैक्स यूज करा जाता है। वाईमैक्स हैज द एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विस even in areas that are difficult for a wide infrastructure to reach, the ability to overcome the physical limitation of the traditional wide infrastructure। मतलब तो वाईमैक्स एक इतनी एबिलिटी रखता है, वो एक एरिया तक को नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है जहाँ पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं कर सकता, वहाँ पे वाईमैक्स आसानी से एक एरिया तक को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। इतना पावरफुल होता है वाईमैक्स। तो क्या इसके फुल फॉर्म आपने याद कर लेना, वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। समझ में आ गया। अदर मोड क्या है और मोड क्या है कनेक्टिंग इंटरनेट से लैन केबल जैसे की हो गई। तो जो अदर मोड क्या है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए, तो पहला हो गया लैन केबल। ये रिफर करता है टू द केबल्स और कैरिंग डाटा इन कंप्यूटर नेटवर्क। ये ऐसी केबल को मतलब ये रेफर करता है जो डाटा को कैरी करके अपने कंप्यूटर में नेटवर्किंग को करवाते हैं। तो एक लैन केबल हो गई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैन केबल। यहाँ पे दो टाइप्स की लैन केबल होती है। वन इज द स्टैंडर्ड स्टेट थ्रो केबल यूजली नोन एज द ईथरनेट पाथ केबल। एक या पैच केबल होती है, ये एक स्टैंडर्ड स्टेट केबल होती है जो थ्रो केबल डायरेक्ट उस पर रूट राउटर लगा है डायरेक्ट उसमें लगा दिया। फिर ईथरनेट पैच केबल हो गई विच इज यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टू राउटर और स्विचेस। इसका यूज करा जाता है कंप्यूटर को राउटर और स्विचेस से क्या करने के लिए, कनेक्ट किया जाने के लिए। ये ईथरनेट पैचेस केबल हो गई। और जहीं पे द अदर टाइप इज अ क्रॉसओवर केबल। अदर टाइप दूसरा टाइप होता है क्रॉसओवर केबल का विच इज यूज फॉर कनेक्टिंग टू कंप्यूटर डायरेक्टली विदाउट रूट राउटर। जिसकी मदद से जो यूज करी जाती है कनेक्ट करने के लिए दो कंप्यूटर को डायरेक्टली विदाउट राउटर, बिना किसी राउटर के, स्विचेस और हब्स के। एज फॉर स्ट्रेट थ्रू एज क्रॉसओवर केबल, एक स्ट्रेट थ्रू क्रॉसओवर केबल के एक स्ट्रेट थ्रू जो हो गई और जो बस क्रॉसओवर केबल में दे यूज डिफरेंट वायरिंग स्टैंडर्ड। ये यूज करी जाती है डिफरेंट वायरिंग स्टैंडर्ड के रूप में इन द कनेक्टर्स में ऑफ द टू एंड दो एंड। The two connectors of straight through type of the using same wiring standard। जो दोनों कनेक्टर दो कनेक्टर होते हैं स्ट्रेट थ्रू उससे एक आता टाइप के होते हैं जो सेम वायरिंग स्टैंडर्ड्स को मतलब कि यूज करते हैं। इधर T568A और इधर T568B। वाइल कनेक्टर्स ऑफ क्रॉसओवर अडॉप्ट डिफरेंट स्टैंडर्ड। जब कनेक्टर्स होता है वो क्रॉसओवर अडॉप्ट कर लेता है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को। वन कनेक्टर यूज T568A and other one use T568B। तो ये क्या होती है T568B होती है जो यूज करी जाती है। यूएसबी थेटरिंग यूएसबी थेटरिंग हो गया वो कैसे होती है। थेटरिंग जो होती है तो थेटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग योर फोन मोबाइल डाटा टू द एक्सेस द इंटरनेट ऑन द अदर डिवाइस। थेटरिंग होता है जो आप ऐसी प्रोसेस है जिससे आप अपने फोन का जो मोबाइल डाटा होता है वो एक्सेस करते हो इंटरनेट के रूप में किसी और डिवाइस के रूप में, जैसे लैपटॉप हो गया। तो यूएसबी आप अपनी निकालते हो। यूएसबी थेटरिंग इज द सिंपल एप्लीकेशन, एक सिंपल एप्लीकेशन होती है जो शेयर करती है इंटरनेट कनेक्शन को फ्रॉम योर स्मार्टफोन अपने तुम्हारे स्मार्टफोन से टू योर कंप्यूटर तुम्हारे कंप्यूटर में थ्रू यूएसबी कनेक्शन। किसकी मदद से, यूएसबी कनेक्शन की मदद से। देखा होगा आपने जैसे आप यूएसबी से आपने लैपटॉप या कंप्यूटर जैसे आप अपना लैपटॉप या कुछ भी आप कनेक्ट करते हो देन लिख के आता है ऑप्शन लिख के आते हैं यूएसबी सेटिंग करनी है, फाइल ट्रांसफर करना है, जो भी चीजें हैं तो 4-5 ऑप्शन लिख के आते हैं तो वो आप लेगा वो तो यूएसबी सेटिंग वही है। आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। It is the fastest and most effective way to share your phone's mobile data with other device। ये सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है क्या शेयर करने का मोबाइल डाटा को किसी और डिवाइस के अंदर। ठीक है। हाउ टू सेटअप यूएसबी सेटिंग, कैसे हम लोग सेटअप करते हैं यूएसबी सेटिंग को। तो स्टेप्स टू सेटअप यूएसबी सेटिंग ऑन एंड्रॉइड डिवाइस। एंड्रॉइड सेटिंग पे जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, हॉटस्पॉट एंड सेटिंग पे चले जाएंगे। यूएसबी सेटिंग ऑप्शन को क्लिक करेंगे, टैप करेंगे। द हॉटस्पॉट सेटिंग वार्निंग विल अपीयर। जो हॉटस्पॉट सेटिंग की वार्निंग वो दिखाई जाएगी इन्फॉर्मिंग यू टू कंटिन्यू विल इंटरप्ट एनी सिस्टम डाटा ट्रांसफर बिटवीन योर स्मार्टफोन और पीसी। तो ना तुम एक क्लिक ओके कर दोगे प्रोसीड हो जाएगा तुम्हारा वो क्या होगा सेटअप रेडी। अब तुम इसलिए अपना आराम से अपना मोबाइल का जो डाटा एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी क्या होता है।
तो a protocol is a set of rules that govern data communication. जो प्रोटोकॉल होता है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो गवर्न करता है डाटा कम्युनिकेशन को. A protocol defines what is communicated. ये प्रोटोकॉल डिफाइन करता है कि क्या कम्युनिकेटेड है, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, कैसे कम्युनिकेट करा जाता है, एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड, कब कम्युनिकेट कराना चाहिए. ठीक है, एक प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है कब कब कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कब कैसे और क्यों क्या कम्युनिकेट करना है, ये सब इंटरनेट आईपी ही मतलब एक प्रोटोकॉल ही पूरा सेट कर सकता है. जनरली सम ऑफ द प्रोटोकॉल यूज टू कम्युनिकेट वाया द इंटरनेट आर फॉलो. जनरली कुछ जो प्रोटोकॉल होते हैं यूज कर जाते हैं इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरनेट को कम्युनिकेट करने के लिए, वो कुछ नीचे दिए गए. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे टीसीपी और आईपी कहते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. जो लोग पहले ही पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ते हैं. तो डिटेल है टीसीपी और आईपी की वो नीचे दी गई. जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जो टीसीपी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो आईपी कहते हैं. तो इट प्रोवाइड्स रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये प्रोवाइड करता है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस. को एग्जांपल के लेंगे, इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इज प्रॉपर्टी रूटेड. ठीक है, ये प्रोवाइड करता है रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस को. जैसे एग्जांपल देने ये इंश्योर करता है जो कि मैसेजेस जो हैं वो सेंड करे जाएं सेंडर से टू रिसीवर, रिसीवर के लिए इज प्रॉपर्ली रूटेड, ये प्रॉपर्ली रूटेड होता है. टीसीपी कन्वर्ट्स मैसेज इनटू अ सेट ऑफ पैकेट. जो टीसीपी होता है वो मैसेज को कन्वर्ट कर देता है एक सेट ऑफ पैकेट्स में. द सोर्स एक सोर्स के रूप में विच आर देन रिसेंबल्ड, जो क्या होगा बाद में रिसेंबल्ड हो जाता है बैक वापस इनटू मैसेज में एट द डेस्टिनेशन के रूप में. आईपी देखेंगे तो इंटरनेट प्रोटोकॉल देखेंगे तो इट अलाउज डिफरेंट कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेटेड बाय क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ये अलाउ करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को, ये अलाउ करता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए बाय क्रिएटिंग नेटवर्क, नेटवर्क को क्रिएट करके, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्रिएट करके. आईपी हैंडल्स द डिस्पैच ऑफ पैकेट्स ओवर द नेटवर्क. जो आईपी होता है वो हैंडल करता है डिस्पैच ऑफ पैकेट्स को ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर. इट मेंटेन्स द एड्रेसिंग ऑफ पैकेट्स, ये मेंटेन करता है एड्रेसिंग ऑफ पैकेट्स को विद मल्टीपल स्टैंडर्ड्स के साथ में. Each IP packets must contain the source of the destination address. हर एक आईपी पैकेट होता है वो जरूर क्या करता है कंटेन रखता है अपने अंदर सोर्स द डेस्टिनेशन एड्रेस. सोर्स होता है डेस्टिनेशन एड्रेस का, जहाँ से वो एड्रेस हो रहा है, जहाँ पे वो एक्सेस हो रहा है कोई भी चीज, तो वो एक आईपी एड्रेस के रूप में अपने में इंस्टॉल होता है. 4 बिट में 4 नंबर होते हैं, 255 के अंदर ही रहते हैं. ठीक है, और डॉट डॉट के साथ बनते हैं. नोट एक आईपी एड्रेस का 32 बिट नंबर, एक आईपी एड्रेस एक 32 बिट नंबर का होता है, ध्यान रखना. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी क्या होता है. तो इट कैन ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन एनी कंप्यूटर दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, आल्सो वर्क्स बिटवीन कंप्यूटर यूजिंग टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखेंगे तो ये ट्रांसफर कर सकता है फाइल्स को दो कंप्यूटर बिटवीन एनी कंप्यूटर, किन्हीं भी कंप्यूटर्स के बीच में दैट हैव एन इंटरनेट, जिनके अंदर इंटरनेट कनेक्शन है जिनके पास. एंड आल्सो वर्क्स बिटवीन और बीच में काम कर रहा है कंप्यूटर के यूजिंग टोटली डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम. बिल्कुल एक टोटल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भले वो काम कर रहा है लेकिन अगर इंटरनेट है तो वो आसानी से फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं. हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी क्या होता है. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है. So it defines how messages are formatted and transmitted and what action should be taken by the web servers and browsers in response to various commands. I define ये define करता है कैसे मैसेज फॉर्मेटेड होते हैं एंड ट्रांसमिटेड होते हैं एंड व्हाट एक्शन और क्या एक्शन शुड बी टेकन और क्या एक्शन में लेने चाहिए बाय द वेब सर्वर्स के द्वारा एंड ब्राउजर्स के द्वारा इन रिस्पॉन्स के रूप में देखेंगे तो वेरियस कमांड्स अलग अलग कमांड्स में देखते हैं. तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी एचटीएमएल क्या होता है. तो ये यूज की जाती है डिजाइनिंग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है. मार्कअप लैंग्वेज सेट ऑफ मार्कअप का सेट होता है जिसे एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं. इस तरीके से टैग्स विच टेल द वेब ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज वर्ड. जो टैग्स होते हैं वो बताते हैं कैसे वेब ब्राउजर को कैसे डिस्प्ले करेंगे वेब पेजेस को वर्ड्स में और इमेजेस में फॉर द यूजर के लिए. ईच इंडिविजुअल मार्कअप कोड इज रेफर टू एन एलिमेंट और टैग. हर एक इंडिविजुअल जो मार्कअप कोड है वो रेफर करता है एक एलिमेंट और एक टैग को. ठीक है, हम लोग चलते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल. टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है. इट इज अ प्रोग्राम दैट रन ऑन द कंप्यूटर. एक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर रन होता है एंड कनेक्ट पीसी टू द सर्वर और पीसी को सर्वर से कनेक्ट करता है टू द नेटवर्क पे. दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क. यह प्रोटोकॉल यूज करा जाता है इंटरनेट पर या लोकल एरिया नेटवर्क पर.
टेलनेट सेशन विल स्टार्टेड बाय एंटरिंग वैलिड यूजरनेम एंड पासवर्ड। टेलनेट सेशन होता है वो स्टार्ट होता है बाय एंटरिंग एक वैलिड यूजरनेम डाल के और पासवर्ड डाल के। यूजनेट प्रोटोकॉल होता है, द यूजनेट सर्विस अलाउज अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर्स टू एक्सचेंज देयर व्यू आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन ऑन सम कॉमन टॉपिक्स दैट इज ऑफ इंटरसेक्ट interest to all the members belonging to the same group। जो द यूजनेट सर्विस जो है वो अलाउ करती है ग्रुप ऑफ इंटरनेट को, जो यूजर्स को एक्सचेंज करके जो उनके जो व्यूज हैं, आइडियाज हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, सम कॉमन टॉपिक, जो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं दैट इज ऑफ इंटरनेट, जो इंटरेस्ट के रूप में आते हैं, टू ऑल द मेंबर्स को लेके बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सेवरल सच ग्रुप्स, कुछ ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं एग्जिस्ट करते हैं इंटरनेट पर, आर कार्ड न्यूज ग्रुप, न्यूज ग्रुप कहते हैं। यूजनेट हैज नो सेंट्रल सर्वर और एडमिनिस्ट्रेशन। यूजनेट का कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं होता है, केंद्रीय सर्वर नहीं होता, कोई एडमिनिस्ट्रेशन उसका नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल देखेंगे जिसको पीपीपी कहते हैं। तो इट इज अ डायल अकाउंट विच पुट्स योर कंप्यूटर डायरेक्टली टू द इंटरनेट। ये डायल अकाउंट होता है जो तुम्हारे कंप्यूटर को डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। अ मॉडेम इज रिक्वायर्ड फॉर सच कनेक्शन। मॉडेम की जरूरत है इस तरीके कनेक्शन को करने के लिए। फिर ट्रांसमिट द डाटा 9600 बिट्स पर सेकेंड, जो क्या करता है डाटा को ट्रांसमिट कर जो 9600 बिट्स पर सेकेंड का वो ट्रांसमिट करता होता है डाटा मॉडेम की मदद से। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखेंगे तो इट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल सर्विस ऑन अ टीसीपी और आईपी नेटवर्क। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ईमेल सर्विसेज के लिए ऑन अ टीसीपी और आईपी नेटवर्क पर। ये प्रोवाइड करते हैं एबिलिटी को टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेज। ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्या जिससे आप ईमेल को सेंड कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो आसानी से। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जिसे हम WAP कहते हैं। वो क्या होता है? It is a communication protocol that is used for wireless data access through the most mobile wireless network। ये क्या होता है? एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो यूज कर जाता है वायरलेस डाटा के रूप में, जो एक्सेस करता है थ्रू मोस्ट मोबाइल, थ्रू ज्यादातर मोबाइल के वायरलेस नेटवर्क के द्वारा ये यूज करा जाता है। वेब जो फैसिलिटेट करता है इंस्टेंट कनेक्टिविटी, फैसिलिटेट करता है बिल्कुल इंस्टेंट कनेक्टिविटी को बिटवीन इंटरेक्टिव जो वायरलेस डिवाइसेस होती हैं और एक वायरलेस डिवाइस होती है इंटरेक्टिव जो होती है इंटरेक्ट करने के लिए इंटरनेट से, उनके लिए वो वेब फैसिलिटेट करता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जब वॉल-पी कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये अलाउ करता है डिलीवरी ऑफ वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन की जो डिलीवरी है वो अलाउ करता है ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। किसके ऊपर? इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर, जैसे आईपी कॉल्स होती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाइंग एंड यूजर्स ऑफ आईपी। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और यूज कैसे करते हैं आईपी का, मैक का, IMEI जो हो गया, नंबर हो गया, वेरियस डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस में। आईपी एड्रेस को सबसे पहले पढ़ेंगे क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस इज अ लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस, एक लॉजिकल न्यूमेरिक एड्रेस होता है दैट इज असाइन टू एवरी सिंगल कंप्यूटर, जो हर एक पर्टिकुलर सिंगल कंप्यूटर को असाइन होता है, प्रिंटर को असाइन होता है, स्विच को असाइन होता है, राउटर को असाइन होता है, और एनी अदर डिवाइस दैट इज अ पार्ट ऑफ टीसीपी और आईपी बेस्ड नेटवर्क। और हर एक उस डिवाइस को ये असाइन होता है जो एक टीसीपी और आईपी बेस्ड नेटवर्क है। इट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी नोड इन द नेटवर्क। ये यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी नोड इन द नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करा होता है। इट इज सिमिलर टू बिल्कुल ही सिमिलर होता है किसके जैसा होता है? इसके जैसा होता है ये मेलिंग एड्रेस, बिल्कुल एक मेलिंग एड्रेस, मेल एड्रेस होता है हम लोग का, उसी तरह से सिमिलर होता है। ऐसे आपका इंटरनेट का एक एड्रेस होता है, यहाँ से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। which identifies their postal mails comes from when it should be delivered, कहाँ से postal mails आ रही हो, कहाँ पे उन्हें डिलीवर करना। वैसे दे आर टू वर्जन ऑफ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे दो वर्जन होते हैं आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के। वर्जन के पहले हो गया IPv4 वर्जन 4 कहते हैं, या IPv4 कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6। IPv4 एड्रेस आर 32 बिट्स। जो IPv4 एड्रेस है वो 32 बिट्स का होता है, जब 4 बाइट्स का होता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे ये 1 2 3 4 बिट का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। हाउ टू फाइंड आईपी एड्रेस फॉर विंडोज 7 कंप्यूटर। कैसे हम लोग आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं अपने विंडोज 7 कंप्यूटर पे? पता नहीं है आजकल की बुक्स जो है विंडोज 7 पे ही सब कुछ क्यों बताती है। विंडोज 12 आने वाली है, विंडो 11 चल रही है, तो आप जाते विंडो 11 पे अपडेट लाओ ना। पता नहीं कैसी बुक है। स्टेप टू फाइंड आईपी एड्रेस ऑन विंडोज 7 कंप्यूटर आर एस फॉलो। कुछ स्टेप्स होते हैं फाइंड करने के आईपी एड्रेस को जो है विंडोज 7 पे जो नीचे दिए गए हैं। पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, कंट्रोल पैनल पे जाओगे, नेटवर्क इंटरनेट पे जाओगे, नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर पे चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे टास्क लिस्ट लिखी होगी, चेंज करोगे, डाटा सेटिंग पे जाओगे, हाईलाइट एंड राइट
क्लिक ऑन द लोकल एरिया कनेक्शन पे जाओगे, कॉन्टेक्ट मेनू तुम्हें दिखाई देने जाएगा, और क्लिक ऑन स्टेटस और सिलेक्ट डिटेल बटन, जैसे कि स्टेटस सिलेक्ट डिटेल बटन पे जाओगे तुम्हारा आईपी एड्रेस तुम्हारा आईपी एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा। और एक सेम तरीका था वाईफाई का पासवर्ड निकालने का भी होता है, कुछ ऐसे सिंपल सेम होता है, कुछ ही चीजें इसमें चेंज होती हैं। ठीक है, सिक्योरिटी पे जाकर बात करते हैं। मैक एड्रेस क्या होता है, हम लोग मैक एड्रेस को समझे और जाने वो क्या होता है। तो मैक मतलब हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस क्या होता है? एड्रेस इज समथिंग समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ फिजिकल एड्रेस। जो मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस हो गया, समटाइम्स रेफर करता है फिजिकल एड्रेस के रूप में, बिकॉज इट इज अ फिजिकली एम्बेडेड इन द इंटरफेस। दूसरे फिजिकली एम्बेडेड होता है किसमें? इंटरफेस में। इट इज a 64-bit address that allow an NIC to be uniquely identified on the network। जो क्या है कि ये 6 बाइट का एड्रेस होता है, जो अलाउ करता है NIC को क्या करने के लिए? यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए नेटवर्क पर। जो मैक एड्रेस है वो फॉर्म होता है, बनता है, कैसे बनता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन के बेसिस पे, रिगार्डलेस ऑफ द प्रोटोकॉल यूज। जहाँ पे आप प्रोटोकॉल यूज करते हो टू अचीव नेटवर्क कनेक्शन, एक नेटवर्क कनेक्शन को अचीव करने के लिए। मैक एड्रेस आर मेड अप ऑफ 6 डिजिट। जो मतलब मैक एड्रेस होता है वो मतलब मेड ऑफ 6 डिजिट से बना होता है। पहला होगा हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं सेपरेटेड बाय कॉलन, जिससे कॉलन से क्या होता है? सेपरेटेड हो। एग्जांपल के लेंगे, एक इथरनेट कार्ड का मैक ही होता है, एड्रेस ही होगा 00 कॉलन 0D83B1C ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 मतलब की क्या होगा? डिजिट का 6 नंबर का होगा आपका मैक एड्रेस। और जो वो होता है आईपी एड्रेस होगा 4 डिजिट का होगा, 32 बिट का, ध्यान रखना। और ये मैक में 6 बिट का होता है। हाउ टू फाइंड अ मैक एड्रेस ऑन अ विंडोज 7 कंप्यूटर। आप कैसे मैक एड्रेस को आप ढूंढोगे अपने विंडोज 7 के कंप्यूटर पे? स्टेप देख लो भाई। विंडोज 7 के कंप्यूटर पे ढूंढने के पहले स्टार्ट बटन पे जाओगे, रन पे जाओगे और टाइप करोगे cmd इनटू द टेक्स्ट की। जैसे आप cmd टाइप करोगे कमांड पे, कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हारा अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। टाइप करोगे ip config स्लैश all node the space between G and slash dot MAC address is listed as series of 12 digits under physical address। जैसे तुम ये टाइप करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? पूरा एक अपना मैक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं IMI नंबर क्या होता है। हर एक फोन का IMI नंबर होता है, हर एक चीज का एक IMI नंबर होता है, जिससे उसका लोकेशन बिल्कुल अपनी क्या होती रहती है? मतलब लोकेट रहता है, वो कहाँ से ढूंढ सकते हैं। लोग देखते नहीं है जब लोग फोन चोरी होता है तो IMI नंबर पूछते हैं, IMI नंबर क्या होता है? तो ये वही है। IMI नंबर देखेंगे तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, इंटरनेशनली जो मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई होता है वो IMI नंबर होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है आइडेंटिफाई करने के लिए GSM को, WCDMA को, ETC और इन चीजों के लिए। मोबाइल फोन एज वेल एज सम सैटेलाइट फोन, कुछ मोबाइल फोन और कुछ सैटेलाइट फोन के लिए। मोस्टली फोन हैव ऑन वन EMI नंबर, ज्यादातर फोन का एक EMI नंबर होता है। बट इन डुअल सिम फोन, जो डुअल सिम फोन में दे आर 2 EMI नंबर, 2 EMI नंबर होते हैं। EMI इज ओनली यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द डिवाइस एंड हैज नो परमानेंट और सेमी परमानेंट रिलेशन टू द सब्सक्राइबर। मतलब EMI नंबर यूज करा था आइडेंटिफाई करने डिवाइस को, जो परमानेंट और सेमी परमानेंट रिलेशन है सब्सक्राइबर का, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर स्टॉपिंग अ स्टोलन फोन। ये यूज करा था स्टॉप करने के लिए, मतलब चोरी फोन के चोरी होने के लिए स्टॉपिंग करता है। एक्सेस ऑफ नेटवर्क इन द कंट्री, जिस कंट्री में एक्सेस होगा तो वो पकड़ा जाता है। तो इसका मतलब ये, इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? बहुत ज्यादा चीजों को आप रोक सकते हो। इसकी वजह से जो चोरी हो रही है उसको रोका जाता है। हाउ टू फाइंड EMI नंबर ऑन फोन। फोन पे कैसे देखेंगे? तो बस स्टेप देख लो। पहले एंड्रॉइड फोन पे जाओगे, यू फाइंड द EMI नंबर इन सेटिंग मेनू। सेटिंग मेनू में तुम्हें दिख जाएगा सेटिंग अबाउट फोन स्टेटस पे जाएगा। और आईफोन में जाओगे तो आईफोन में तुम कैन यू फाइंड EMI नंबर इन सेटिंग मेनू पे जाओगे, सेटिंग जनरल अबाउट में जाओगे। तो ऐसे यूनिवर्सल मेथड होता है चेक करने का। योर EMI नंबर विच विल बॉक्स ऑन एनी फोन एज एंड्रॉइड और आईफोन में। पहले करो डायल कर लो, बॉक्स में लिखा होता है, सब सबके सारे फोन के बॉक्स पे लिखा होता है EMI नंबर। ठीक है, या तुम डायल कर सकते हो स्टार हैश 06#। ठीक है, ये आप जैसे डायल करोगे एक बॉक्स जो भी पॉपअप होगा तुम्हारा, उसमें EMI नंबर लिखा होगा, आपसे नोट डाउन कर लो या याद कर लो, जो आप ये बस में हो वो कर लो। ठीक है, तो अब वेब ब्राउजर पे आते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? तो अब वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर इज सिंपली ब्राउजर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो इनेबल करता है यूजर को टू रीड व्यू वेब पेजेस। और इनेबल करता है यूजर को क्या करने के लिए? पढ़ना और देखने के लिए वेब पेजेस को। और जंप फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर, एक जाओ जंप करने का एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में। इट डिस्प्ले अ वेब पेज और इंटरप्रेट्स इट्स HTML कोड। ये आपको वेब पेज दिखाता है किसके लिए? इंटरप्रेट से, जो HTML कोड्स में दिए गए होते हैं
ये इट इज अ सॉफ्टवेयर, एक इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, नीड टू फाइंड रिट्रीव और व्यू दैट सेंड इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट पे जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, ये चीजें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है इन सबको रिट्रीव करने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, तो इसे वेब ब्राउजर होता है। तो ब्राउजर आर टू टाइप्स होते हैं, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर होता है, ग्राफिकल बेस्ड जिसे जीयूआई कहते हैं वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर देखेंगे तो आर वेब ब्राउजर दैट सपोर्ट ओनली टेक्स्ट, खाली जो टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं, कोई फोटो वोटो नहीं। दीस ब्राउजर डू नॉट सपोर्ट ग्राफिक, को ग्राफिक सपोर्ट करते हैं। लाइनक्स इज अ टेक्स्ट ब्राउजर, लाइनक्स का जो टेक्स्ट ब्राउजर। ग्राफिकल बेस्ड टेक्स्ट ब्राउजर देखेंगे तो प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई को, यहाँ पे यूजर कैन जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक ऑन अ वेब पेज, जैसे हाइपरलिंक पे वेब पेज पे क्लिक करो तो दूसरे पेज पे जंप हो सकता है। एग्जांपल के लिए क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, etc सब आपके वेब ब्राउजर हैं जो क्या होते हैं जीयूआई बेस्ड वेब ब्राउजर हैं। तो यहाँ तक का हम लोग का टॉपिक था आज के पार्ट में। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ईएमआई, आईपी, मैक एड्रेस कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो 1.5 इसकी स्पीड पर आकर एक दो बार देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे आपकी ट्रिपल सी के लिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।